हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन के विषय में बात करेंगे। एक ऐसी मज़ेदार युक्ति के बारे में बात करेंगे जो बहुत चर्चा का विषय है आज के इस कलयुग में। आज के दौर में, आज की दुनिया में ये युक्ति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट युक्ति है। उसी विषय में आज हम बात करेंगे। आज मंगल और शुक्र की युक्ति, मंगल और शुक्र की जो कंजंक्शन है, मार्स और वीनस की जो कंजंक्शन है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस युक्ति का क्या प्रभाव होता है, इस युक्ति के क्या फलादेश हैं और इस युक्ति को हम कैसे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं मंगल और शुक्र की कंजंक्शन से पहले मंगल और शुक्र के बारे में बताना चाहूँगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि मंगल क्या है और मंगल क्यों इम्पोर्टेंट है, और वीनस क्या है, वीनस किस चीज़ का सिग्निफिकेटर है, वीनस किस चीज़ का कारक है और वीनस क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप मंगल और शुक्र दोनों को समझ जाएंगे तभी आप मंगल और शुक्र की कंजंक्शन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले आपको मंगल को और शुक्र को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं, वो एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, एक बहुत ही जोशीला प्लैनेट है। मंगल एक फाइटर है। मंगल को ज्योतिष में राजा का सेनापति कहा जाता है। जैसे सूर्य राजा है, उसी तरह मंगल एक सेनापति है। मंगल को लड़ना पसंद है, मंगल को फाइट करना पसंद है, मंगल को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पसंद है। मंगल बहुत स्पोर्टी प्लैनेट है। मंगल को खेल कूद में और उछल कूद में बहुत मज़ा आता है। मंगल के अंदर बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, जोश है, उमंग है, उत्साह है और जीवन को जीने की लालसा है। मंगल के अंदर बहुत साहस है, बहुत दुस्साहस भी है, बहुत ज़्यादा जिगरा कहते हैं ना, जिगरा मंगल के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बॉडी की बात करें, हमारे शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर पे भी मंगल का प्रभाव होता है। हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, कहते हैं ना कि उस इंसान का खून बहुत गर्म है, तो खून गर्म इसलिए होता है, खून में गर्मी इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर मंगल का प्रभाव होता है। मंगल ही वो गर्मी, वो जोश, वो आक्रोश इंसान में लाता है। दोस्तों, मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और वो एक सेनापति की तरह है, एक लीडर की तरह है। मंगल को लड़ना पसंद है, लड़ के जीतना पसंद है। मंगल के अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती है। मंगल इंसान को बहुत बहादुर, बहुत करेजियस बनाता है। जितनी भी क्षेत्र हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं जहां शक्ति का यूज होता है, जहां पावर का यूज होता है, जैसे कि पुलिस सेवा या फिर आर्मी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आईपीएस बनता है या बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनता है, सेना में उच्च पद तक जाता है, जैसे मान लीजिए कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, वो सब बिना मंगल के नहीं बन सकता। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मंगल की क्या इम्पोर्टेंस है, मंगल की क्या महानता है, मंगल का क्या रोल है, मंगल का क्या एक फिगर है। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मंगल एक टोटली मैस्कुलिन फिगर है, एक टोटली मेल एनर्जी है, एक पुरुष तत्व का ग्रह है। मंगल के अंदर मर्दानगी है, ताकत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप मंगल के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र की क्या भूमिका है। ज्योतिष में शुक्र को क्या माना जाता है, कैसे देखा जाता है, शुक्र का क्या इम्पोर्टेंस है, वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, शुक्र जो है वो बहुत ही फेमिनिन प्लैनेट है, बहुत ही स्त्री तत्व का ग्रह है। जैसे मंगल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, मंगल के अंदर मर्दानगी है, उसी तरफ शुक्र के अंदर एक फीमेल, एक फेमिनिन एनर्जी है, एक स्त्रियों वाले गुण हैं। दोस्तों, शुक्र जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, बहुत लविंग है। शुक्र की अंदर एक गजब का आकर्षण है जिससे वो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा शुक्र प्यार यानी लव और रोमांस का भी कारक है। हर वो इंसान जिसको प्यार की भूख है या हर वो इंसान जो बहुत रोमांटिक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं शुक्र का एलिमेंट होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं शुक्र की भूमिका होती है। शुक्र जो है लव, रोमांस और प्लेजर का कारक है। आनंद की अनुभूति जो हम करते हैं वो शुक्र के कारण करते हैं।
इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो बहुत आर्टिस्टिक है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत आकर्षक है, जो बहुत मनोहर है, उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है या कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, उसके नयन नक्श बहुत खूबसूरत हैं, उसके कपड़े पहनने के तरीके बहुत खूबसूरत है, वो बहुत सुंदर है, उसके स्किन का कलर फेयर है, या अगर वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है तो उसके ऊपर शुक्र का इम्पैक्ट है। शुक्र जो है वो बहुत कलात्मक ग्रह है। जिस इंसान के अंदर शुक्र का गुण होता है, जिस इंसान के अंदर शुक्र की भूमिका होती है, वैसे लोग फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। आप ऐसा देखेंगे कि ऐसे लोग सिंगिंग में, डांसिंग में, फाइन आर्ट्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इन्हें खूब सम्मान और खूब प्यार भी मिलता है। ये लोग काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। जितनी भी ग्लैमर इंडस्ट्री है, जैसे कि मॉडलिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, या फिर एक्टिंग हो गई, या फिर सोशल मीडिया हो गया, इन सब पे शुक्र का इम्पैक्ट है। दोस्तों, कलयुग में, जिस कलयुग में हम अभी जी रहे हैं, उसमें केवल 2 ग्रह की ही भूमिका है, राहु और शुक्र। यही कलयुग का राजा है। दोस्तों, शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में जो हमारा वीर्य होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारा स्पर्म काउंट होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनके ऊपर शुक्र का इम्पैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं हमारे बालों पर भी शुक्र का बहुत इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, शुक्र के बारे में तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। मंगल और शुक्र के बारे में मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कारक हैं, बहुत से सिग्निफिकेटर हैं मंगल और शुक्र के, जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। मैंने शॉर्ट में आपको मंगल और शुक्र के बारे में अच्छे से बता दिया। ज़्यादा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताए। गागर में सागर भरना, वो कहते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें। तो अब हम मंगल और शुक्र के बारे में जान गए हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि मंगल और शुक्र जब कंजंक्शन में आते हैं, जब युक्ति में आते हैं, जब कुंडली में एक साथ आते हैं, एक ही राशि में या एक ही भाव में, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या रिजल्ट होते हैं, हम इस बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल और शुक्र, मंगल एक मैस्कुलिन एनर्जी है, शुक्र एक फेमिनिन एनर्जी है। तो मंगल और शुक्र की जब युक्ति होती है तो 2 अलग अलग पर्सनालिटीज़ की साथ में युक्ति होती है, साथ में कंजंक्शन होती है। मंगल क्या है? मंगल एक यंग बॉय है, एक यंग लड़का है, एक यंग टीनेजर है। और शुक्र क्या है? एक यंग लड़की है। तो जब मंगल और शुक्र की युक्ति होगी तो ये एक बहुत ही रोमांटिक युक्ति होगी। ये एक बहुत ही प्रेम और बहुत ही ज़्यादा आकर्षण वाली युक्ति होगी। अगर किसी जातक की कुंडली में, किसी इंसान की कुंडली में मंगल और शुक्र की युक्ति है, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो इंसान बहुत रोमांटिक होगा, बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा। उस इंसान को प्यार पे बहुत विश्वास होगा। वो इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इंगेज हो सकता है। वो इंसान बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध बना सकता है। अब वो संबंध किसी भी स्तर पे हो सकता है। उस इंसान के बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। अगर वो इंसान कोई पुरुष है तो उसकी बहुत सारी स्त्रियां दोस्त हो सकती हैं। अगर वो कोई लड़की है तो उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये तो तय है। तो मंगल और शुक्र की जब युक्ति होती है तो मंगल और शुक्र 2 अलग अलग एनर्जीज़ हैं। उनकी जब साथ में युक्ति होती है तो इंसान को बहुत रोमांटिक, बहुत केयरिंग और बहुत लविंग बनाती है। ऐसे लोग जीवन को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत आशावादी होते हैं। इन लोगों के अंदर जीवन के प्रति बहुत उमंग होता है, उत्साह होता है। ये जीवन को खुल के जीते हैं, जीवन के रस को एंजॉय करते हैं, जीवन को खुशी से जीते हैं, जीवन को उत्साह से जीते हैं, जीवन को एक उम्मीद से जीते हैं। ऐसे लोग फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट ज़रूर होता है। फिर चाहे वो सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, एक्टिंग का हो, मॉडलिंग का हो, पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, चाहे जो टैलेंट हो, इन लोगों के अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट ज़रूर होता है। दोस्तों, मंगल और शुक्र की युक्ति अगर किसी के कुंडली में बनती है तो ऐसा इंसान बहुत कामुक होता है, बहुत कामी होता है। इस इंसान की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, जो सेक्सुअल अर्ज है, वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, अब कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कंजंक्शन पे। अगर मंगल और शुक्र की युक्ति क्लोज कंजंक्शन में है, साथ में है, बहुत पास पास है,
अगर मंगल और शुक्र की युक्ति बहुत पास पास है, 5 डिग्री के अंदर, 10 डिग्री के अंदर, मान लीजिए कि मंगल 15 डिग्री पे है, शुक्र 20 डिग्री पे है, या मंगल 5 डिग्री पे है, शुक्र 6 डिग्री पे है, बहुत क्लोज अगर कंजंक्शन है, तो वो ऐसे इंसान को बहुत कामुक, बहुत ज़्यादा कामी और सेक्सुअल डिज़ायर्स में लिप्त बनाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, सेक्सुअल एनर्जी इंसान के अंदर है, ये एक बात है। वो इंसान उस एनर्जी का कैसे यूज करता है, उस एनर्जी को कैसे हैंडल करता है, ये एक दूसरी बात है। हम क्यों कहते हैं कि मंगल शुक्र की युक्ति ख़राब होती है? क्यों मंगल और शुक्र की युक्ति को विभिचारी युक्ति कहा जाता है? क्यों मंगल और शुक्र की युक्ति को बहुत गलत युक्ति, बहुत कामी युक्ति, या बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव युक्ति कहा जाता है? देखिए, मंगल और शुक्र की युक्ति बहुत पॉजिटिव युक्ति होती है, लेकिन जब मंगल और शुक्र कुंडली में पाप ग्रहों के साथ दृष्टि में आते हैं या युक्त होते हैं, जब मंगल और शुक्र कुंडली में पाप ग्रहों के साथ आते हैं, जैसे राहु केतु शनि, तो इस युक्ति को ख़राब कर देते हैं, इस युक्ति को बर्बाद कर देते हैं। जिस कारण से होता ये है कि ऐसे इंसान के अंदर अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसा इंसान अपने सेक्सुअल अर्ज पे, अपने लिबिडो पे कंट्रोल नहीं रख पाता और उल्टी सीधे हरकतें करता है। दोस्तों, मंगल और शुक्र की युक्ति अगर सही तरह से काम करे तो ये इंसान को बहुत पैशनेट लवर भी बनाती है। ऐसे लोग बहुत महान प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग प्यार में अपना सब कुछ त्याग देने वाले होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे महान लोग हैं जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युक्ति है और उन्होंने प्रेम से इस दुनिया को जीता है, उन्होंने सच्चा प्यार किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने प्यार को एक सात्विक अंदाज में जिया है। जैसे कि आप मीराबाई को देख लीजिए, आप रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए। ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपने प्यार को बहुत अच्छे से जिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रेम रस और श्रृंगार रस को भरपूर मात्रा में जिया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो मंगल और शुक्र की युक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं, सही तरह से सात्विक तरीके से प्रेम करते हैं। तो जब मंगल और शुक्र की युक्ति कंजंक्शन में होती है और पाप ग्रहों के साथ होती है, तो उस तरह की युक्ति जब पाप ग्रहों के साथ होती है तो वो इंसान को गलत दिशा में ले जाती है। लेकिन जब यही युक्ति सात्विक तरीके से अपना काम करती है तो ऐसा इंसान महान प्रेमी बनता है। ऐसा इंसान प्रेम में बहुत लॉयल होता है, बहुत कमिटेड होता है, बहुत डिवोटेड होते हैं। डिवोशन जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है इस युक्ति के लिए। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि जब मंगल और शुक्र की युक्ति होती है तो ऐसा इंसान बहुत रोमांटिक होता है और बहुत गहराई से प्यार करता है। दोस्तों, मंगल और शुक्र युक्ति के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूं, जो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन समय का अभाव है तो मैं कुछ पॉइंट में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी कुंडली में मंगल और शुक्र की युक्ति होगी तो ये इंसान डेफिनेटली रोमांटिक होगा, इसके अंदर हाई सेक्सुअल एनर्जी होगी। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव, बहुत आर्टिस्टिक होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मंगल और शुक्र की जब युक्ति होगी तो ऐसा इंसान लव मैरिज भी कर सकता है। लव मैरिज करने की पॉसिबिलिटी ऐसे इंसान की हाई होती है क्योंकि ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। अगर किसी पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र की युक्ति है तो उस पुरुष की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर होती है, या फिर उस पुरुष की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। और अगर किसी फीमेल के चार्ट में ये युक्ति है तो उस फीमेल के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स होते हैं और उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ज़रूर होता है। अब दोस्तों, इस इंसान का शादी के बाद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं, ये केवल मंगल और शुक्र की युक्ति से पता नहीं चल सकता है। इसीलिए इसके लिए आपको पूरी कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा। कोई अगर ये कहता है कि इसकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युक्ति है तो शादी के बाद इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता। इसीलिए इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको उसके पूरे हॉरोस्कोप को, पूरी कुंडली को चेक करना पड़ेगा। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मंगल और शुक्र की युक्ति क्या है, कैसे काम करती है और इसके क्या प्रभाव हैं, कि कैसे मंगल और शुक्र की युक्ति इंसान को इंटेंस लवर, पैशनेट लवर बनाती है। अब दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, थोड़ा कुंडली से बात करते हैं। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव का स्वामी होता है और शुक्र 7वें भाव का स्वामी होता है। पहला भाव जो हमारा शरीर है, जो हम खुद हैं, और 7वां भाव जो हमारी स्पाउस है, हमारी वाइफ है या हमारा पार्टनर है। तो मंगल पहले भाव का स्वामी है, 1 नंबर मेष राशि का स्वामी है, और शुक्र 7वें भाव का स्वामी है, 7 नंबर यानी तुला राशि का स्वामी है।
तो दोस्तों जब भी कुंडली के पहले भाव और 7वें भाव के स्वामी का मिलन होता है तो कुंडली में नर और नारी का मिलन होता है, कुंडली में मेल और फीमेल का मिलन होता है, कुंडली में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का मिलन होता है। ये युक्ति इंसान को कंप्लीट बनाता है, इंसान को पूरा करता है। मेल और फीमेल एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो आप फील करेंगे कि ये युक्ति बहुत पॉजिटिव युक्ति है। यही युक्ति है जो जीवन में और संसार में प्रेम को बरकरार रखती है। यही युक्ति इंसान को कंप्लीट बनाती है। नर और नारी का मिलन ही प्रकृति का नियम है और ये युक्ति इसको पूरी तरीके से सिद्ध करती है। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बात मंगल और शुक्र की युक्ति के बारे में बताया वो मैंने इस संदर्भ में बताया कि मंगल और शुक्र की युक्ति एक साथ बैठी है और कोई और ग्रह वहाँ नहीं है। अगर कोई और ग्रह मंगल और शुक्र के साथ बैठेगा, उनके साथ युक्ति बनाएगा या उनको देखेगा तो रिजल्ट्स यानी फलादेश बदल भी सकता है। तो जो मैंने बात आपको अभी तक बताया वो केवल मंगल और शुक्र की युक्ति के बारे में था। अगर कोई दूसरा ग्रह उसके साथ बैठेगा, मंगल और शुक्र की युक्ति के साथ कोई तीसरा ग्रह युक्ति में आएगा या उसको देखेगा तो इसके रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मंगल और शुक्र युक्ति के बारे में तो वैसे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि मंगल और शुक्र की युक्ति एक बहुत ही पॉजिटिव युक्ति है, एक बहुत ही रोमांटिक युक्ति है। अब डिपेंड करता है उस इंसान पे जिसकी कुंडली में ये मंगल और शुक्र की युक्ति बनी है कि वो इसको किस दिशा में ले जाना चाहता है। वो इसको एक सकारात्मक दिशा में ले जाकर सात्विक प्रेम करना चाहता है या वो इसको एक गलत दिशा में ले जाकर नेगेटिव दिशा में ले जाकर दूसरों के साथ धोखा करना चाहता है और अपने जीवन को ख़राब करना चाहता है। ये उस इंसान पे डिपेंड करता है। बाकी मंगल शुक्र की युक्ति बहुत पॉजिटिव युक्ति है और ऐसी युक्ति इंसान को महान प्रेमी, महान लवर, पैशनेट लवर और इंटेंस लवर बनाती है। ऐसे लोग ही प्यार में संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये युक्ति, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर मामले में, हर तरीके से, जिस तरीके से भी आप इस युक्ति को देखना चाहें। जितने भी महान प्रेमी होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी आपने प्रेम कथाएं सुनी होंगी, ततारा वामिरो की या रोमियो जूलियट की या लैला मजनू की, उन सब के भी जीवन में मार्स और वीनस का इम्पैक्ट इसी तरह का रहा होगा, तभी वो लोग इतने महान प्रेमी बन पाए। दोस्तों मार्स और वीनस के कंजंक्शन में जो मार्स है वो इंसान को हिम्मत देता है, ताकत देता है, करेज देता है दुनिया से लड़ने का, और जो वीनस है वो इंसान के दिल में प्रेम, उमंग, उत्साह और चाहत को ज़िंदा रखता है। तो ऐसे लोग जब लव मैरिज करना चाहते हैं दुनिया से लड़ के तो ये लोग कर भी लेते हैं, क्योंकि मार्स इनको हिम्मत देता है और वीनस इनके अंदर प्यार और उमंग, उत्साह को जगाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 20 मिनट के इस वीडियो में आप मोटे तौर पे मंगल और शुक्र को समझ ही गए होंगे, इस युक्ति के अच्छे बुरे परिणाम को भी समझ ही गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।